दोस्तों, मेरे से किसी ने पूछा है कि भारतीय रेलवे में जो मुंबई में लोकल ट्रेनें होती है उनका जो ड्राइवर है जिसको हम मोटरमैन बोलते हैं ये कैसे बनते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आपने मुंबई जब भी कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मुंबई में रेलों का जाल बिछा हुआ है जिससे कि हम लोकल ट्रेनें वहाँ की बोलते हैं। और इस लोकल ट्रेनों में हज़ारों यात्री रोज़ाना अपने काम पर जाते हैं और ये मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि वो जो उसके लोको पायलट होते हैं, जो इंजन ड्राइवर होते हैं या फिर उसको ऑफिशियली मोटरमैन बोलते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि मुंबई की लोकल ट्रेनें जिसको हम ड्राइवर या फिर मोटरमैन बोलते हैं, बाहर के लोग ड्राइवर ही समझते हैं लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम है उसको मोटरमैन भी बोलते हैं। कहीं कहीं यहाँ पे मुंबई में या फिर पुणे में जब ये मोटरमैन होते हैं तो इनको वहाँ के लोकल भाषा में मोटरमैन के अलावा काका भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये मोटरमैन होते कौन हैं। तो ईएमयू जिसको हम इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट बोलते हैं, या फिर मेमू जिसको हम मल्टीपल इलेक्ट्रिकल मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, या फिर डेमू जिसको हम डीईएमयू यानी कि डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट भी बोलते हैं। उन ट्रेनों के ड्राइवर जो सिर्फ मेट्रो सिटी मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई या फिर हैदराबाद में चलती है, उनके ड्राइवर को ही मोटरमैन कहते हैं। आपने इन ट्रेनों को देखा है, इसमें कोई अलग से लोकोमोटिव नहीं चलता है। ये अपने आप में बैटरी उनके साथ में लगे हैं, ट्रैक्शन मोटर उसके साथ में लगे हैं, ओएचई के द्वारा सप्लाई मिलती है। आगे भी पीछे भी इनमें एक ड्राइविंग कार रहता है जिसको हम डीपीसी भी बोलते हैं, और या फिर इलेक्ट्रिकल वाला रहेगा तो उसको हम ड्राइविंग मोटर कार यानी डीएमसी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वो चलता है, अलग से कोई लोकोमोटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बीच में जो कोच होते हैं जहाँ पे यात्री बैठते हैं उसको हम ट्रेलर कार भी बोलते हैं जिसको हम टीसी बोलते हैं। तो इनका जो ड्राइवर होता है इसको मोटरमैन बोलते हैं। और ये सिर्फ ना मुंबई में बल्कि आपको हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जहाँ जहाँ मेट्रो सिटी है वहाँ पे ये मोटरमैन इन ट्रेनों को ड्राइव करते हुए मिल जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि इन ट्रेनों में सिर्फ और सिर्फ एक मोटरमैन होता है, इसके अलावा उसमें एएलपी नहीं होता है। अकेला मोटरमैन इन ट्रेनों को चलाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटी में ही चलता है, सिटी के बाहर नहीं चलता है। इनकी जो डिस्टेंस होती है ये मैक्सिमम 150 से 200 किलोमीटर के अंदर में ही चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। जो लोकोमोटिव हाल्ट ट्रेनें होती है उसके जो लोको पायलट है, जो ड्राइवर है, ये एटलीस्ट से 400-500 किलोमीटर भी चल सकते हैं, बट ये जो मोटरमैन होते हैं ये सिर्फ सिटी में चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि जो ट्रेनें लोकोमोटिव के साथ चलती है उसके ड्राइवर को लोको पायलट बोलते हैं। और इनके साथ में एक एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट जो कि एक जूनियर लोको पायलट ही होता है, जो डायरेक्ट भर्ती होकर के आता है, वो दे दिया जाता है उस लोकोमोटिव के साथ में। और ज़्यादातर ये ट्रेनें पैसेंजर या फिर मेल एक्सप्रेस या फिर आप मालगाड़ी भी देखा होगा तो मालगाड़ी में भी ये लोको पायलट चलते हैं। अब चलिए अगला प्रोसेस क्या है। तो जो मोटरमैन की जो भर्ती है सन 2008 से पहले इनकी डायरेक्ट भर्ती होती थी, जिसमें कि इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर डिग्री मांगा जाता था। और आपको बता दूं कि वो जो डिप्लोमा डिग्री था वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये हुआ करता था और डायरेक्ट भर्ती होती थी। लेकिन रेलवे में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें ये लगा कि ये चाहे जितने भी पढ़े लिखे या लोग आ जाए, एजुकेटेड लोग आ जाए, लेकिन जो सेफ्टी से जुड़े हुए काम है उनको अगर आप डायरेक्ट ट्रेनें चलाने को दे देते हैं तो वहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं जैसी ऐसी कुछ घटनाएं सुनने को मिली, जिससे ये लगा कि अरे इससे तो अच्छा है कि हमारा जो लोको पायलट है थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहेगा, चल जाएगा। बट
इसमें जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं होना चाहिए, प्रमोशन से भर्ती हो तो उससे क्या होगा कि इस मोटरमैन जो आएगा वो एक एक्सपीरियंस होल्डर आएगा, जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं होगी। इस वजह से 2008 के बाद इनकी जो डायरेक्ट भर्ती होती थी ये बंद कर दिया पूरी तरीके से। अब जो भर्ती होती है इसके लिए आपको एएलपी बनना पड़ेगा। जैसे ही आप रेलवे में एएलपी बन जाते हैं आपका प्रमोशन लोको पायलट गुड्स के रूप में हो जाएगा। लोको पायलट गुड्स से प्रमोशन जब आपका हो जाएगा तो ये आपको एक चांस दिया जाएगा कि आप लोको पायलट पैसेंजर बनते हैं या फिर आप मुंबई की मोटरमैन भर्ती होते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप मोटरमैन वहाँ पे बन जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन लोग बन सकते हैं। तो आप सिर्फ अगर मुंबई जोन से फॉर्म भरा है या फिर आप हैदराबाद जोन से है या जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे से है, आरआरबी सिकंदराबाद से है, या फिर आप सदर्न रेलवे आरआरबी चेन्नई से है, या फिर ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे या फिर ईस्टर्न रेलवे यानी कि जो पूर्वी रेलवे है कोलकाता, आप उसके थ्रू अगर एएलपी बनते हैं तभी आप इन शहरों में अपने जो है जोन के मुताबिक बन सकते हैं। मैं यहाँ पे मुंबई की लोकल ट्रेनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप एएलपी अगर बनेंगे तो आप जो फॉर्म भरेंगे आरआरबी मुंबई से ही फॉर्म भरने वाले हैं। जब आप मुंबई से फॉर्म भरेंगे और आपका पोस्टिंग मुंबई ही डिवीज़न में होना चाहिए। ध्यान रखना कि आरआरबी मुंबई जो सिलेक्शन करवाता है ये 5 डिवीज़न में पोस्टिंग हो जाती है। एक तो है मुंबई खुद, दूसरा है पुणे, तीसरा है सोलापुर, चौथा है आपका भुसावल और पांचवा है नागपुर। तो अगर आपका डिवीज़न मुंबई के अलावा कहीं और हो जाता है तो आप मोटरमैन नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपको मुंबई में अगर आप हैं तभी आप बन पाएंगे। तो अगर आपका पोस्टिंग दूसरे डिवीज़न चाहे पुणे, सोलापुर या फिर नागपुर, भुसावल कह लो, अगर उधर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका ट्रांसफ़र आपको लेना पड़ेगा मुंबई में। जब आप मुंबई में आ जाते हैं फिर आप यहाँ पे लोको पायलट गुड्स और लोको पायलट गुड्स से आपका प्रमोशन मोटरमैन में होता है। और ये सारी प्रक्रिया होने में आपको एएलपी से मोटरमैन बनने में लगभग 5 से 10 वर्ष लग जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस एएलपी जो होता है ये कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि एएलपी कैसे बनते हैं। तो चूंकि मैं एक लोको पायलट हूँ तो अच्छा सवाल है जो कि मैं अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस मोटरमैन पोस्ट पर काम कर चुका हूँ। और आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे पुणे से लेकर के दौंड के बीच में मैं ये ट्रेनें चला चुका हूँ। तो इस वजह से मैं ये मोटरमैन का भी काम करता हूँ और आपका पैसेंजर लोको पायलट के भी रूप में काम करता हूँ और मैं मेल लोको पायलट के रूप में काम करता हूँ। तो जब आपको ये मोटरमैन बनना है तो आपका जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ आप एक को रेलवे में एएलपी बनना पड़ेगा। तो एएलपी बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए, वो ध्यान से सुन लो। आप 10th पास होना चाहिए मैथ और साइंस के साथ में, और 10th के बाद अगर आप आईटीआई कर लेते हो, और वो आईटीआई के जो ट्रेड है वो मेन 15 ट्रेड है जो कि मैं पूरा तो नहीं बता सकता, बट यहाँ मैं डिस्प्ले में उस ट्रेड को लगा देता हूँ। यानी कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वार्मर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, इस तरीके से तमाम सारे ट्रेड जो होते हैं 15 ट्रेड में आप आईटीआई अगर किए हैं तभी आप एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने 12th के बाद डिप्लोमा या फिर डिग्री कर लिया है, यहाँ पे डिप्लोमा जो होता है ये भी 10th पास पर होता है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। और डिप्लोमा डिग्री आपका जो होता है वो 4 ब्रांच में होना चाहिए। 4
ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में आपने किया है। जैसे आप ITI अगर किए हैं तो आप ITI किसी एक ट्रेड में किए होने चाहिए उन 15 ट्रेड में से। तो वैसे ही आप अगर डिप्लोमा या फिर BTech है तो आपका जो क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से किसी एक ब्रांच में अगर आपने किया है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये फॉर्म भर कब सकते हैं तो आपको बता दूं कि ये आप हमेशा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप जब रेलवे इसकी वैकेंसी निकालती है उसी समय आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी जब आती है तो उसमें आपको 1 महीने का टाइम मिलता है जिस समय आप उसके फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म इसका नहीं भर सकते हैं। और चांसेस पूरा है कि अगली वैकेंसी हमें जनवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच में देखने को मिल सकती है, जैसा कि रेलवे का कैलेंडर बता रहा है। तो अब आपको बता दूं कि जब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, तो आपको CBT जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं और उसके बाद आपका CBT 2 यानी 2 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1, CBT 2, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो चांसेस पूरा है कि आप ALP बन जाएंगे। अब इस CBT 2 के बाद आपका एक साइको टेस्ट होता है जिसको हम CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब आप ट्रेन चलाने जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे आपके कंधे पर दे रही होती है। तो उस समय हमारा ये साइको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सेफ्टी से जुड़े हुए जो फैसले हैं आप खुद लेने वाले हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप ALP बनेंगे तो उस समय आपका CBAT होगा यानी साइको टेस्ट होगा और उसके बाद आप जब प्रमोशन लेंगे इस मोटरमैन में उस समय भी आपको एक साइको टेस्ट करवाया जाएगा। जब आप इस साइको टेस्ट को पास करेंगे तभी आप मोटरमैन बन जाते हैं। तो जब आप इस CBAT को पास कर जाएंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके है तो आपका मेडिकल हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आप भारतीय रेलवे में मोटरमैन या फिर लोको पायलट या फिर असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, कोई और जॉब के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप आसानी से रेलवे में ALP बन जाएंगे। इनके जो किताबें हैं मैं अपनी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आप वहां से ये किताबें आसानी से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो कि भारतीय रेलवे में मोटरमैन कैसे बनते हैं उस बारे में डिटेल में था। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि डायरेक्ट मोटरमैन में भर्ती कर देंगे तो वो फेक है, वो फ्रॉड है, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको मोटरमैन बनना है तो इसका प्रोसेस यही है, आपको ALP से लोको पायलट से आपको मोटरमैन प्रमोशन से बनना पड़ेगा, वो भी RRB मुंबई के जरिए। तो ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, इससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।